हेलो एवरीवन, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या हमारे पास गिवन है कंसीडर 3 वेक्टर्स ए बी सी। ओके, और यहाँ पे हमारे पास गिवन है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी ए इक्वल टू हमारे पास 2 है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू हमारे पास 3 है, और यहाँ पे गिवन है वेक्टर ए इक्वल टू हमारे पास गिवन है बी वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। ओके, और यहाँ पे जो हमारे पास अल्फा है वो कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, 0 से लेके π/3 तक बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और क्या हमारा जो अल्फा है वो एंगल है किसके किसके बीच का, हमारे पास वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच का एंगल क्या हमारे पास अल्फा है। ओके, और अपन को पूछा कि बताओ इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। ओके, चलो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके, तो हमारे पास यहाँ पे गिवन है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इक्वल हमारे पास कितना है 2, और हमारे पास वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड हमारे पास है यहाँ पे 3 है, और हमारे पास यहाँ पे गिवन है वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, और हमारे पास यहाँ पे अल्फा बिलोंग कर रहा है 0 से लेके π/3 तक। ओके, और यहाँ पे अपन को पूछा है मिनिमम वैल्यू कितना पूछा है, किसका मिनिमम वैल्यू पूछा है 27 मॉड वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए का होल स्क्वायर। तो अपन क्या करते हैं, उसको ओपन करते हैं तो बन जाएगा पे 27 एज इट इज बाहर रहेगा, अंदर बचेगा हमारे पास मॉड सी का स्क्वायर मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, और यहाँ पे जो हमारे पास -2 वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, ये बन जाएगा। क्लियर। ओके, तो इसका मतलब ये हो कि अपन को इसकी मिनिमम वैल्यू निकल जाएगा, उसको 27 से मल्टीप्लाई करो तो और आंसर निकल जाएगा। ओके, तो अपन निकालते हैं वैल्यू। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हो जो हमारे पास यहाँ पे गिवन वेक्टर है इसको अपन इसको लेते हैं, हमारे पास यहाँ पे वेक्टर ए इज इक्वल टू हमारे पास है वेक्टर बी और क्रॉस वेक्टर सी। ओके, अपन क्या करते हैं, हमारे पास ये वेक्टर है इसका हम लेते हैं डॉट प्रोडक्ट सी के साथ, मीन्स हम लोग ऐसे वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा वेक्टर सी डॉट यहाँ पे हो जाएगा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। ओके, अब इससे आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सी आपको बता देते हैं। ठीक है, जो इसका हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे वो क्या है, आप लोग सीखोगे कि लेट्स सपोज करते हैं यदि आपके पास वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर आर रहेगा और यहाँ पर डॉट रहेगा वेक्टर आर, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम लोग ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं, इसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इस केस में हम लोग इसका और इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं वेक्टर आर डॉट यहाँ पे वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और कैसे लिख सकते हैं वेक्टर पी डॉट वेक्टर क्यू क्रॉस वेक्टर आर, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर। और ये सबको हम लोग इसको आदि लिखना चाहते हैं इसको, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसे डब्बा के अंदर वेक्टर पी बॉक्स हम लोग बोलते हैं इसको, और यहाँ पे होगा ऐसा, ऐसे लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ओके, इसमें पहला पॉइंट हो गया। इसमें कुछ और पॉइंट जो यहाँ पे यूज करने वाले वो ये है कि यदि मान लेते हैं ऐसा रहा, कैसा रहा पॉइंट नंबर 2, यदि यहाँ पे रहेगा पी क्रॉस क्यू और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे डॉट में पी रहेगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारे पास कैसे हो जाएगा पी वेक्टर पी हो जाएगा, वेक्टर क्यू हो जाएगा और वेक्टर पी होगा। अब इसका कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि यदि कोई भी दो वेक्टर हमारा सेम हो गया तो उसका वैल्यू हो जाता है 0। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये दोनों हमारे पास क्या है ये दोनों हमारे पास क्या है ए, दोनों हमारे पास क्या है सेम है, तो दोनों हमारे सेम हो गया ए वाला और ये वाला, तो हमारे पास इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0 होगा। आप ऐसे समझो जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है ना वो क्या करता है डिटरमिनेंट के हर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, समझ में आ रही है। तो इसका मतलब ये हो कि यदि 2 एलिमेंट सेम हो तो डिटरमिनेंट का 2 कॉलम सेम हो गया, डिटरमिनेंट का कोई भी 2 कॉलम सेम होता है या फिर कोई भी 2 रो सेम होता है तो उस केस में डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को ये भी फॉलो करता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी 2 फैक्टर हमारा सेम हो तो वैल्यू क्या हो जाएगा 0। आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे जो बना है जो हमारे पास वेक्टर सी और वेक्टर सी, पहले हम उसको लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे इसको ऐसे बॉक्स में लिखेंगे वेक्टर सी वेक्टर बी और वेक्टर सी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तो ये वाला और ये वाला सेम हो गया तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब ये हुआ हमारे पास कि वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए को हमारे पास हो गया 0। ओके, चलो ओके ए बन गया। अपन क्या करते हैं इसके हेल्प से हम लोग निकालते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो हमारा बी और सी वेक्टर बी और वेक्टर सी का वैल्यू हमारे पास एंगल कितना हमारे पास एंगल हमारे पास गिवन है ये अल्फा है, तो अपन इसको जब हम लोग ओपन करेंगे तो हमारे पास बनेगा क्या ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अपन इसको लेते हैं ठीक है, इसको लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा वेक्टर ए इज इक्वल टू हमारे पास है वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। ओके, अपन क्या करते हैं इसका मोड लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे वेक्टर ए का मोड इक्वल टू मोड वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। ओके, अब इससे आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और हम आपको बता देते हैं, वो ये है जस्ट सेकेंड, वो ये है कि आप ये पढ़ोगे वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू रहेगा तो हम लोग लिख सकते हैं इसको वेक्टर पी मॉड रहेगा और यहाँ पे क्यू रहेगा मॉड, जस्ट सेकेंड
मोड के साथ वेक्टर क्यू और यहाँ पे होता है हमारे पास साइन थीटा और यहाँ पे होता है हमारे पास यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये पहला पॉइंट। अच्छा अपन इसका मोड लेते हैं ना, मीन्स यदि मोड लेंगे वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू का तो हमारे पास ये हो जाता है, मोड लेंगे इसका तो हमारे पास ये हो जाता है मोड वेक्टर पी और यहाँ पे मोड वेक्टर क्यू और यहाँ पे हमारे पास कितना साइन थीटा, हमारे जो यूनिट वेक्टर होता है उसका वैल्यू कितना होता है 1 हो जाता है। क्लियर, ओके। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे यहाँ के लिए, तो हमारे पास ये बन जाएगा हमारे पास जगह मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी और यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ सी और यहाँ पे जो हमारे पास कितना साइन दोनों बीच का एंगल कितना हमारे पास है अल्फा, तो हमारे पास ये बन जाएगा मोड ए इज इक्वल टू मोड बी और यहाँ पे मोड सी और यहाँ पे साइन अल्फा। अपन क्या करते हैं, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू को प्लग करते हैं, हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, कितना गिवन है लेट मी चेक, हमारे पास गिवन है दिस वन और दिस वन, अपन चिपकाते हैं वैल्यू दोनों का, तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा 2 इज इक्वल टू 3 और मोड वेक्टर सी और यहाँ पे साइन अल्फा, तो हमारे पास यहाँ पे निकल जाएगा मोड वेक्टर सी इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 2/3 साइन अल्फा, ये बन गया। क्लियर, ओके। अपन क्या करते हैं, जो हमारे ये वैल्यू आया अपन इसको लेते हैं, ठीक है, इसका निकालते हैं मिनिमम वैल्यू कितना होगा, जितना भी इसका मिनिमम वैल्यू होगा वही हमारा उसको 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा इसका मिनिमम वैल्यू निकल जाएगा। क्लियर, तो आप लोग इसको लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे लेट कर लेते हैं, फिर लेते हैं p इक्वल टू हमारे पास है वेक्टर c का स्क्वायर प्लस वेक्टर a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू हमारे पास है वेक्टर c डॉट वेक्टर a, इसका वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास कितना आ चुका है 0 और इसका भी हमारे पास कितना गिवन है 2 और इसका भी हमारे पास ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो लोग वैल्यू क्या करते हैं प्लग करते हैं, तो आपको बनेगा यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 2/3 साइन अल्फा पूरे का स्क्वायर, ओके, और प्लस हमारे पास हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, तो हमारे पास यहाँ पे बन गया 4 + 4/9 साइन स्क्वायर अल्फा। क्लियर, ये बन गया हमारे पास बन गया p इक्वल टू। क्लियर, ओके। अब यहाँ पे आप गौर कर सकते हो कि हमारा p का वैल्यू मिनिमम कब होगा, जब हमारे ये क्वांटिटी है ना, एक क्वांटिटी जब ये हमारा मैक्सिमम होगा तो हमारा p का वैल्यू होगा मिनिमम। अब इसका वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, अब हमारे पास यहाँ पे गिवन है अल्फा बिलोंग कर रहा है हमारे पास 0 से लेके π/3 तक, और आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है, साइन स्क्वायर थीटा का ग्राफ होता है, मान लेते हैं साइन स्क्वायर x ग्राफ y इक्वल टू इसका ग्राफ होता है, इस टाइप से होता है। ठीक है, ऐसे बढ़ते बढ़ते चला जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू अचीव करता है ये होता है हमारे पास कितना 1 होता है, और यहाँ पे हमारे पास होता है π/2। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो, और यहाँ पे कहीं होता है हमारे पास कितना π/3। ठीक है, अब देख सकते हो 0 से लेके π/3 में हमारा ग्राफ क्या है, कैसा है, 0 से लेके π/3 में ग्राफ हमारा क्या है, इंक्रीजिंग। इसका मतलब ये हो कि जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू आएगा साइन का, साइन स्क्वायर को आएगा कितना पे π/3 पे। ओके, तो हम लोग जब यहाँ पे साइन स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू लेंगे तो हमारा ओवरऑल p का वैल्यू क्या हो जाएगा, मिनिमम होगा। ठीक है, तो हमारे पास अल्फा वैल्यू कितना प्लग करेंगे π/3, तो हम लोग प्लग करते हैं तो पास हो जाएगा p मीन इक्वल टू हो जाएगा 4 + 4/9 और साइन स्क्वायर और यहाँ पे π/3। क्लियर, ओके। हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे 4 + 4/9 इंटू √3/2 का स्क्वायर मतलब 3/2, 3/4 जस्ट सेकेंड 3/4 हो जाएगा। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपसे बन जाएगा यहाँ पे 16, यहाँ पे हो जाएगा 4 + 16/27। ओके, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो बन जाएगा यहाँ पे 10, जो हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 124 अपन आ गया हमारे पास 27, हमारे पास आ गया p मीन का वैल्यू आ गया। ओके, अपन को जो निकालना है उसको लेते हैं। ठीक है, अपन को निकालना है कि मिनिमम वैल्यू कितना होगा 27 और मोड c और माइनस मोड a, सॉरी मोड c माइनस a का होल स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, तो हमारे पास होगा 27, यहाँ पे कितना है p मीन है। ओके, तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 27 इंटू 124/27, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो हमारे बचेगा कितना 124। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। ओके, देखो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। चलो बाय बाय।